ये आदमी अपनी आंखें ऐसे कैसे निकाल रहा है? इस फोटो के खींचने के 1 सेकंड बाद जो हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। एक ऐसा गाना जिससे सुनते ही आपकी मौत हो सकती है। और iPhone 8 के बाद iPhone 9 को रिलीज क्यों नहीं किया गया? ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 15 दोस्तों, आप एक बार इस आदमी की वीडियो को देखो और बताने की कोशिश करो कि ये आदमी अपनी आंखों के साथ ये ट्रिक कैसे कर पा रहा है। ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसका थायराइड ग्लैंड काफी ज्यादा ओवर रिएक्टिव है और काफी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जिस वजह से जब ये अपनी आंख पॉप आउट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी आंख बाहर आ जाएगी। नंबर 14, आप ये जो फोटो देख रहे हो ये बहुत ही मजेदार फोटो है क्योंकि इस फोटो को एक बॉम्ब ब्लास्ट से सिर्फ 1 सेकंड पहले ही लिया गया था। और आप इस फोटो में जितने भी लोग देख रहे हो वो सबकी मौत उस ब्लास्ट की वजह से हो गई थी। नंबर 13, आपने आज तक कई सारे इंटरव्यूज में रोबोट को बोलते हुए सुना ही होगा कि अगर वो पावर में आए तो वो ह्यूमंस को बंदी बना लेंगे। पर क्या आपको पता है कि कब पहली बार किसी रोबोट ने इंसान की हत्या की थी? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि साल 1979 में पहली बार एक इंडस्ट्रियल रोबोट ने एक रॉबर्ट विलियम नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। नंबर 12, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी, जिस दुनिया की सबसे यंगेस्ट दादी बनी थी उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। यानी कि 17 साल में उस लड़की के बेटे का भी बेटा हो गया था। गजब। नंबर 11, आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनके पास इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। पर यू विल नॉट बिलीव कि विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम में किसी भी ब्रांड का सिर्फ एक पोस्ट डालने के लिए 83 लाख रुपीज लेते हैं। वाओ। नंबर 10, दोस्तों इंडिया में एक नवापुर नाम का एक रेलवे स्टेशन है जो आधा गुजरात स्टेट के अंदर आता है और आधा महाराष्ट्र स्टेट में, और ये लाइन इस रेलवे स्टेशन को बांटती है। नंबर 9, क्या आपको पता है कि ताजमहल जो 7 वंडर्स में एक है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग लकड़ियों के प्लेट में खड़ी हुई है। यानी कि ताजमहल के नीचे सिर्फ और सिर्फ लकड़ियां हैं। पर ये कोई मामूली लकड़ी नहीं, ये एक बहुत मजबूत लकड़ी है और इस लकड़ी को मजबूती यमुना नदी से निकली नमी की वजह से मिलती है। नंबर 8, एक स्टडी में पाया गया था कि जो ये हमारी खुशी होती है ना वो सिर्फ 9 दिन तक ही रहती है, फिर उसके बाद कम होने लगती है। जैसे कि मान लो अगर आप किसी बहुत ही बड़े कंपटीशन में फर्स्ट आते हो और आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो इसकी जो खुशी है ना वो 9 दिन तक तो रहेगी, पर 9 दिन बाद धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएगी। नंबर 7, आप जिस लेडी की पिक्चर देख रहे हो वो पर्शिया की प्रिंसेस कजार थी, जिसे एक समय में पर्शिया की ब्यूटीफुल सिंबल भी माना जाता था। और आप यकीन नहीं करोगे कि 13 लोग इस लेडी से शादी करने के लिए सुसाइड कर लिए। ये लेडी उनसे शादी नहीं की। जी हाँ, ये लेडी उनसे शादी नहीं की तो वो सुसाइड कर लिया। नंबर 6, आपने टाइटैनिक के बारे में तो सुना ही होगा जो पानी में डूब गया था। और आपको पता है कि जब टाइटैनिक शिप डूबा था तब उसमें एक 16 साल की लड़की थी जिसका नाम कैथरीन गिलनैक था, जिसे लाइफ बोट की मदद से बचा लिया गया था। पर आप मानोगे नहीं कि जब ये न्यूयॉर्क पहुंची दूसरी बोट से तब इसे पता चला कि बोट सचमुच में डूबा है, वरना तब तक इसे लगता था कि शिप का डूबना और दूसरी शिप से रेस्क्यू करना सब टूर का प्लान है। नंबर 5, आपने अमरनाथ गुफा के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप मानोगे नहीं कि अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे पहली बार 16th सेंचुरी में एक बूटा मलिक नाम के एक मुसलमान आदमी को पता चला था। और आज भी जितना भी डोनेशन अमरनाथ यात्रा में मिलता है उसका 1/4 हिस्सा बूटा मलिक की फैमिली को मिलता है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जापान में 50,000 से भी ज्यादा लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी एज 100 साल से भी ज्यादा है, जो दूसरे देश के मुकाबले काफी ज्यादा है। नंबर 3, दोस्तों आप अपने स्क्रीन में जिस बच्चे को देख रहे हो उसका नाम रोडोल्फ इंग्राम है और इसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। और आप मानोगे नहीं कि ये बच्चा 100 मीटर सिर्फ 13.48 सेकंड में भाग सकता है, जो यूसेन बोल्ट की स्पीड से सिर्फ 3 सेकंड ज्यादा है। और इस बच्चे को फास्टेस्ट 7 ईयर ओल्ड बॉय नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, दोस्तों एक रेजो सीरीज नाम का एक सिंगर था जिसके सभी गाने एक के बाद एक करके फ्लॉप हो रहे थे, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड उसको काफी बार बोलती है कि वो एक काम छोड़कर कोई और काम ढूंढ ले, पर रेजो सीरीज गाना नहीं छोड़ता। पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर उसे छोड़ देती है और कुछ दिन बाद वो सुसाइड कर लेती है संडे के दिन। और ये सब स्टोरी सुनकर रेजो सीरीज ने उसके ऊपर एक गाना लिखने का सोचा, ग्लूमी संडे नाम का। पर आप यकीन नहीं करोगे कि जब रेजो सीरीज जब वो गाना पब्लिश करते हैं तब जो भी व्यक्ति वो गाना सुनता था तब वो उस गाने के सैडनेस के चलते या तो डिप्रेशन में चला जाता था या सुसाइड कर लेता था, जिसके बाद उस गाने को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया। नंबर 1,
दोस्तों क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ये जो एप्पल कंपनी है वो आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 ही क्यों निकाले, आईफोन 9 क्यों नहीं? तो गाइस जब ये एप्पल वाले फोन का 9th एडिशन निकाल रहे थे तब उस साल आईफोन वालों का 10th एनिवर्सरी था, यानी कि उस साल से 10 साल पहले आईफोन निकला था और वो अपने फोन का नाम अपने एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे, तो इसलिए वो आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन 10 निकाले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।